राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने आरोप लगाया कि उनको कांग्रेस विधायकों ने मारपीट करके विधानसभा से बाहर निकाल दिया। गुढ़ा ने कहा कि वो एक लाल डायरी विधानसभा पटल पर रखना चाहते थे जिसमें विधायकों की खरीद फरोख्त का ब्यौरा था। इसके अलावा तमाम ब्यौरे थे, लेकिन कांग्रेस विधायकों ने उनको लात घूंसों से पीटा। गुढ़ा पत्रकारों से बातचीत करते वक्त भावुक हो गए, रोने लगे। खोल के दिखा दे। चलिए अब राजस्थानी आप सभी को लिए चलते हैं और शरद कुमार हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता राजस्थान से जुड़ रहे हैं और उनके साथ राजेंद्र गुढ़ा मौजूद हैं। शरद, बातचीत करिए, क्या कुछ कह रहे हैं राजेंद्र गुढ़ा? और बहुत सारे आरोप, लेकिन सबसे अभी चर्चा का विषय है लाल डायरी। क्या था वो लाल डायरी, उसमें क्या क्या राज हैं और किस किस के बारे में लिखा हुआ है? कह रहे हैं आपने पार्टी का अनुशासन तोड़ा। आप देखिए, बिल्कुल ये लाल डायरी कौतूहल बना हुआ है राजस्थान की राजनीति में कि आखिर ये लाल डायरी है क्या। और लाल डायरी को लेकर जिस तरह से यहाँ पर विधानसभा में हंगामा हुआ, मार्शल आए, मारपीट हुई और पसीने में तर बितर, और आज तो आप बिल्कुल भावुक दिखे, बिल्कुल आंखों में आपके जो एक रुआंसा सा हमने देखा कि किस तरह से आपको वहाँ पर मार्शल जो है लेकर आए बाहर टांगते हुए। जो दृश्य हमने देखे निश्चित रूप से वो शर्मनाक दृश्य थे, मगर ये हुआ क्यों? देखिए, उसमें डायरी में तो उन्होंने मुझे डायरी में नहीं था तो क्यों निकाल रही? पूरी सरकार उस डायरी को सोच के प्रति तो उन्होंने हटा दिए वो सारे के सारे। जब उनको जब वो गुंडागर्दी करने लगे हाउस के अंदर मेरे साथ जिस तरीके से डायरी छीनने के लिए, मतलब टेबल कर रहा था। लाल डायरी आप दिखा सकते हैं कहाँ पर है अभी? वो मेरे से छीन ली। ठीक है शरद, आप जुड़े रहें राजेंद्र गुढ़ा के साथ और तकनीकी समस्या भी आपको नजर आ रही है, फिर दोबारा संपर्क करेंगे। लेकिन राजेंद्र गुढ़ा ने इस वक्त क्या आरोप लगाया थोड़ी देर पहले और किस तरह से भावुक हो गए, रोने लगे तमाम लाल डायरी की चर्चा करते वक्त, हम सुनवा देते हैं दर्शकों को। मैं मेरी डायरी में टेबल करना चाह रहा था, मैं टेबल करना चाह रहा था अध्यक्ष के सामने, मुझे टेबल नहीं करने दी गई डायरी। तो आप आज मीडिया के सामने टेबल कर सकते हैं उसको? देखिए, मैं मीडिया के सामने क्या टेबल करूंगा। मैं पूछना चाहता था इस डायरी पर यदि जांच करवा दे तो मैं डायरी उनको दे के और टेबल कर रहा था। मैं तो डायरी को मेरे से छीनी क्यों गई वो डायरी? मैं तो अध्यक्ष जी को टेबल करना चाह रहा था। जिस तरीके से इन्होंने मेरे साथ लात घूंसे मारे, मुझे जमीन पर गिरा दिया गया। कम से कम 25 से 30 लोग मेरे ऊपर पड़ गए एक साथ, मुझे नजर ही नहीं आ रहा था, मेरा दम घुट गया था इन लोगों ने। तो जेल में जो लोग बलात्कार दुष्कर्म के अंदर बंद है, उससे बड़े इस विधानसभा के अंदर बैठे हैं। ये सबसे बड़ा अपराधियों का गढ़ है, लेकिन इनके सामने इनके चारों तरफ सरकार, सत्ता का और फोर्स का और ताकत का इनके चारों तरफ घेरा, उसमें सारे पाप बाहर वालों के द्वारा ये करते हैं। जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई केंद्र की जेल में से काम कर रहा है, उस तरीके से बाहर काम करते हैं लोग, ये सारे के सारे लोग। राजेंद्र गुड्डा का भी नार्को टेस्ट कराओ, और यदि एक भी राजेंद्र गुड्डा राजस्थान की 36 कौम की बहन बेटी को अपनी सगी बहन से 21 मानता है, और ये इनका नार्को टेस्ट कराओ, मेरा कराओ। ये इनको यदि दुष्कर्मों में कोई डिग्री मिले तो ये अंदर बैठे, इनको इनके पास पीएचडी की डिग्री होगी जिनके अंदर नाम आ जाएंगे अपने आप। मेरे से क्या पूछ रहे हो? करा दो इनका, मेरा भी करा दो। तो राजेंद्र गुढ़ा को सुन रहे थे, सनसनीखेज आरोप लगाया इन्होंने। कहते हैं ये जो लाल डायरी जो अभी आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तो कहते हैं ये तो पार्ट 2 है, असली वाला तो छीन लिया गया। और इस तरह के तमाम उनके पास डायरी मौजूद है जिसमें बहुत कुछ जिक्र है, 500 करोड़ तक का इसमें सब कुछ जिक्र है, कब कहां किसको किस तरह से दिया गया, किस सेटिंग के लिए। और कहते हैं कि अगर लाल डायरी सामने आ जाए तो मुख्यमंत्री तक जेल पहुंच जाएंगे। और मेरी अभी तक मेरी फिजिकली स्थिति ऐसी नहीं होगी, अभी मुझे थोड़ा सा रेस्ट होगा। मैं कल से जनता के बीच में जा रहा हूँ। आपके आंखों में आज हमने देखा बिल्कुल आंसू जैसे थे। आंसू जैसे तो क्या, लेकिन मुझे धक्का लगा कि जो लोग मुझे लेके गए थे रसगुल्ला खिला के, मुंह में रसगुल्ले दिए थे, और उन लोगों ने आज मैं एक माता हमारी बहन बेटियों के लिए बोलना चाह रहा था, छोटी सी बात बोली थी 15 सेकंड की, उस बात के ऊपर उन्होंने जिस तरीके से मुझे बर्खास्त किया, मुझे सुनने का मौका मुझे कहता रिजाइन दे देता, मुख्यमंत्री का अधिकार है किसको मुख्यमंत्री जी मुझे बुला के कहते तो मैं बात करता। बड़े से बड़े कातिल को भी
उसकी सुनाई होती है, मुकदमे का चालान होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके बाद में मुकदमे की बड़ी कोर्ट में लगते हैं, फिर लगते हैं, उसके बाद बहस होती है, एक अपील होती है। हमारी कोई अपील नहीं। जिस तरीके से मंत्रिमंडल से निकाला, बर्खास्त किया, मैं अपने आप को इंसल्ट फील कर रहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन लोगों की बड़ी मदद की है मैंने। मेरे पर जो चार्ज लगाए, माफी कौन सी गलती की है तो मैं माफी मांगू? रंधावा जी करे माफी मांग लो, और लोग करे माफी मांग लो, मैंने कौन सा माफी मांगू? क्या गैरों पे रहम वफाई गाना सुना था आपने? सुनाया था, पूरा सुना था? पूरा सुना था। आज तो जुल्म हो गया आप पर। लेकिन मुझे वो बात है, राई जब तन के खड़ी हो गई तो पहाड़ से बड़ी हो गई, मैं लड़ाई लड़ूंगा। ये बिगड़ा क्यों, लोग जानना चाहते हैं, राजस्थान के लोग, ये बिगड़ा क्यों आपकी और गहलोत के बीच? क्योंकि कहा जाता है कि देखिए, जिस तरीके से गहलोत साहब पायलट साहब के लिए बोले जा रहे थे, सारे लोग बोले जा रहे थे, तो मैंने सोचा अति हो गई। और इस मामले के अंदर गद्दार, निकम्मा, नकारा, तो मेरे से सच बोलना, मैं चुप रहने की कोशिश करता हूँ, फिर लास्ट में मेरे सच निकल जाता है। ये मेरी फितरत है। तो मेरे से ये निकल, 200 में से 21 सीट लेके आए थे, और वो आज। ठीक है शरद, बहुत बहुत शुक्रिया।